Okay, very good evening to all. Before commencing the today's class, let me introduce myself. This is Arun. Before you, I have done my graduation in history along with 2 years diploma in elementary education. And currently, I am doing my bachelor degree in education from Indira Gandhi Open University. I have been teaching for 7 years. As far as my family is concerned, my father is no more, and my mother is a homemaker and a pious lady. We are three siblings, and I am the youngest. I am the second youngest. The aim of my life is to serve the nation, to work for the betterment of the society. I live in Baripada, and as far as my hobbies are concerned, these are teaching and acquiring more and more knowledge to make the teaching learning process more interesting. Thank you. That's all about me. So, can you guess which type of today's class? Which type of class will go today? କେହି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଖାଲି ଇଂଲିଶ କହିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଚାହିଁକି ବସିଛ ସବୁ? SSR स्पेशल बेटा तेरा एब्रिविएशन का फुल फॉर्म बताओगे दिव्य दिशा? सुशांत सिंह राजपूत स्पेशल भाई इसमें उसका क्या है? सुशांत सिंह राजपूत बावली हो गया का? कुछ भी बोलते हो. सुशांत सिंह राजपूत का इससे क्या लेना देना? टुडे आई विल हेल्प यू टू लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जब कभी भी तुम्हें कहीं पे किसी के सामने, मान लो कहीं पे गए हो एंड तुम्हें किसी ने बोल दिया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ फॉर 2 मिनट्स और अपने बारे में कुछ बताओ. ओके, तो उस टाइम पे हमें काफी दिक्कत होता है कि क्या क्या बताएं सर, कैसे शुरू करें, और आफ्टर ऑल अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, काफी अलग अलग चीजें होता है कि सर कैसे खुद को प्रेजेंट करें दूसरे को सामने. सो इन प्रीवियस क्लासेस आई हैव टोल्ड यू जस्ट 10 दिन के लिए मुझे झेल लो, उसके बाद एक्चुअली रियल तुम्हारा जो स्पोकन का क्लास शुरू होगा. एंड आई वांट टू शो माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू for your dedication, for your support, because all of you are continue with me since past day of my journey and for 10 days also, and today is the spoken day 11. So the level of faith you show on me, उस भरोसा पे मैं कभी भी उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा. उस भरोसे पे हमें हमेशा से कहा हूं कि इस भरोसे पे खरा उतरूंगा. जस्ट 1 सेकंड, कॉल आ रहा है. नमस्ते. नमस्कार नमस्कार. ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭୁଜାକି ଆସିନି, ଶୋଇଛି ଧରିକି, ଜ୍ୱର ଫର ଆସିଲା ବେଳକୁ ନାଗୁଛି ମତେ. ହଁ କାଲି ସକାଳୁ ଯିବି କହିଦେ ଛୋଟୁକୁ. ସକାଳେ ସେଇ 10:30. ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କାଲି ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବି. ରଜ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିବି ହେଲା. ଭୁଲ ନାଇଁ ବେ ଗଧ, ଅନଲାଇନ ଲାଇଭ ଅଛି, ମୁଁ ତୁ ରଖ ଫୋନ. ଖାଲିଟା ସେଇ 10:30 ହେଲା. 11. ହଉ ଠିକ ଅଛି. ହୁଁ.
ଶୁଣାଯାଏନି ତ ଫୋନରେ କିଛି କଥା ହଉଥିଲି। कहीं सुनना तो टाउटरी मारते ना ज्वर आସୁଛି ବୋଲି। बोलना पड़ता है कभी कभार। हाँ सତରେ ଯାଇଥିଲି। पूरा क्लियर सुना था। थोड़ा अनईजी फील हो रहा है बट आई कैन टेक मोर देन 1 आवर क्लास। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो मतलब मन नहीं है आज, बस ऐसे ही समझो कि कभी कभार होता है ना कि दिल नहीं करता आज कुछ ना करेंगे, ऐसा ही कुछ हाल है। काफी थक गया हूँ। द थिंग इज आई एम वेरी मच टायर्ड। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो अगर तुम सोच रहे हो कि सर आप झूठ बोलते हैं, तो झूठ किस लिए बोला? तुम्हारे लिए ही बोला ना मैं झूठ। फिर चला जाऊं तो तुम्हें कौन बोला? चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। ओके, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कैसे तुम आपको इंट्रोड्यूस करोगे, जहां पे भी जाना है कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कुछ नहीं बताना है। पहले बेटा सबसे देखो, कुछ साइंटिफिक वे में तुम्हें बताऊंगा ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन। ओके, एक सेकंड बस। हेलो। हाँ की बदल ताको मैथ दे देना किसी से ये रो एस चंद्र ताको देखिକି ଦେଇଦେ ଗୁଡା କିସ डिवीजन फिविजन किस ଗୋଟେ ମାନେ रोमान नंबर्स। हाँ। हम्म। ओके, सो एक इसको ना फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ। दिमाग खा के रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बोलो मेरे साथ। हियर वी गो। ओके, आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास दैट लेट्स स्टार्ट को हम बोलते हैं हियर वी गो। बोलो मेरे साथ साथ, हियर वी गो। हेयर नहीं बोल रहा है, वो हेयर मतलब ये होता है हियर हियर। लेकिन आर का प्रोनाउंसिएशन बहुत मतलब बहुत ही कम होता है। हियर वी गो। बोलो मेरे साथ साथ। अरे बोलो। इस उम्र में अगर मैं इतना जोश दिखा सकता हूँ तो तुम्हारे उम्र में तो मैं एक बार सोचा था कि शिमिलीपाल को उठा के ले आऊं। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? क्या आवाज मेरा आ रहा है सबको? लेट्स स्टार्ट को क्या कहते हैं? हियर वी गो। अबे कमेंट वमेंट भी कर दिया करो थोड़ा थोड़ा। केतक मैडम वर्षार केते भिजले आज? समस्त घर देखीदेली मैं बुली बुली। यस हियर वी गो। बहुत। चलो आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर द टॉपिक इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ, बेटा सबसे पहले क्या आता है? तुम्हारा आता है नाम, है कि नहीं? तो आप कहोगे कि सर नाम तो हमें पता है हमारा। बेटा नाम तो सबको पता है खुद का, है कि नहीं? कोई दिव्य दिशा, अरुणिमा, केतकी, ओम प्रकाश, शुभम, अर्घ्य एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, लेकिन सर हम बोले कैसे? ओके, हियर आई हियर वी गो, हियर आई गो कह रहा है। हियर वी गो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो जब बात करते हैं कि सर नेम की अगर हम बात करें तो देखो बेटा ध्यान देना यहाँ पे कि नेम बोलने के लिए हम कहते हैं क्या कहते हैं? जैसे मान लो तुम्हें कोई कह रहा है तुम्हें अपना नाम बताना है, तो ये एक बहुत तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है। मतलब बचपन से हम सीखे हैं कि सर माई नेम इज, है कि नहीं? कॉपी कलम लेके बैठा करो बेटा। ओके, स्पोकन का एग्जैक्ट क्लास शुरू हो रहा है आज से।
इसका मतलब ये नहीं कि वो जो करवा रहा था तुम्हें डू, और बहुत हर चीज पे मैं सवाल भी बनाऊंगा, क्योंकि हमें वो भी जरूरी है स्पोकन में। क्योंकि जैसे मैंने आईएनजी के साथ किया, हैव के साथ किया, डू डज के साथ थोड़ा बाकी है, उसको हम कल रिवाइज करेंगे थोड़ा। फिर आगे हर दिन में क्या किया ना, हर दिन में कुछ सिचुएशनल एक्टिविटीज भी करवाऊंगा तुमसे। जैसे मान लो कि फर्स्ट टाइम यू मीट समवन, ओके, हाउ टू स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन, कैसे उस इंसान को अप्रोच करोगे, कैसे उसको कैसे क्या करोगे, ऐसे ही जाके बोले आओ ना क्या कौन खबर इनकी कोई होगी, तो उसको कैसे हम उससे हम अपना शुरू करते हैं कॉन्वर्सेशन। तो ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सिचुएशन, डॉक्टर के पास जाओगे तो हाउ टू टॉक विद डॉक्टर, हाउ टू टॉक विद कस्टमर केयर, सम परहैप्स मे बी, मान लो कि तुम्हारा मोबाइल में कुछ टेक्निकल है, टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर के साथ कैसे बात करो, तो ईच एंड एवरीथिंग। बट उसके साथ साथ दूसरे को मैं जो जो पढ़ा रहा था तुम्हें पहले से, उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहूंगा, और नई नई चीजें तुम्हें अपग्रेड करता रहूंगा। और डेली रूटीन के बारे में बताऊंगा, कि लगभग 100 सेंटेंस बता दूंगा कि हम दिन भर में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करते हैं। ओके, पका पकी सोहेडा। तुमको अगर पूछूं तो 10 नहीं निकलेगा सर सुबह से, 10 से 20 नहीं निकलेगा सुबह से, ये करता हूँ ये करता हूँ, हर एक चीज पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, हम जो हमारा एज यूजल तरीका जो है, हम कहते हैं सर माय नेम इज, जैसे मान लो, अबे ये क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा माय नेम इज अरुण, है कि नहीं, तो समथिंग जो लगाना है उसके बाद तुम्हें टाइटल अपना लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो जब हम बात करते हैं माय नेम इज अरुण, ये जो बेटा, ये जो स्टैंडर्ड है ना बेटा, ये तो क्लास 4 और 5 के बच्चे भी करते हैं। उसको जाकर पूछो कि व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज झुमरी, और एनीथिंग एल्स। तो ये जो बेटा, ये बहुत काफी मतलब इतना स्टैंडर्ड नहीं है। ओके, तो कभी कभी तुम हम कह सकते हैं माई शेल्फ अरुण, ये कहते हैं कि नहीं कहते? ये जो ये वाला सेंटेंस वहां पे टिक मार रहा हूँ, क्या ये कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो जल्दी कमेंट करो, ये वाला सेंटेंस हम कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं कहते? यस, कहते हैं। बेटा ये गलत है, आज से ध्यान रखना, ऐसा बोलना नहीं कभी। कभी भी किसी के सामने ऐसा मत बोलना कि माई सेल्फ से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होता। ये मैं ग्रामर में तो प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखना, ये जो माई सेल्फ है ना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, है कि नहीं, हिमसेल्फ, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं होता है। इसको सही करने का तरीका होता है आई माई सेल्फ बोलना पड़ता है, आई माई सेल्फ। लेकिन ये काफी अजीब लगता है, आई माई सेल्फ वरुण कहेंगे तो काफी अजीब लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो माई सेल्फ से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं होता, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से गलत है, ये ग्रामेटिकली गलत है। तो ये वाला इस्तेमाल आज से क्या करना है बेटा, कभी करना ही नहीं है। कभी भी नहीं कहना है कि माई सेल्फ समथिंग, माई सेल्फ एक्स, माई सेल्फ वाई, जो भी, माई सेल्फ कभी लगाना ही नहीं है। तो हम सर कहे मतलब अब करें क्या? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है बेटा, या तो सिंपली कह दो आई एम अरुण, खुद मत बोलना आई एम अरुण, वो हम है सिर्फ। नहीं तो खुद बोल देना आई एम अरुण, मतलब ये दिस नेम इज ओनली फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यू डोंट हैव टू अप्लाई दिस इन योर ओन सिचुएशन, इन योर ओन। इतना तो भाई सबको पता ही होगा। हाँ, बट आई माई सेल्फ इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यस यस, आई माई सेल्फ सही है, आई माई सेल्फ सही है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऐसा तुम चाहो तो बोल भी सकते हो, बट ये काफी ओड लगता है। ठीक है, कभी भी माई सेल्फ से शुरू मत हो करना, कभी माई सेल्फ इससे कभी होता ही नहीं है भाई। तो या तो तुम सिंपली कर सकते हो आई एम अरुण, ये काफी अच्छा है। या तो तुम कह सकते हो दिस इज, अगर तुमने गौर किया होगा तो मैंने यहीं से शुरू किया था, दिस इज अरुण। तुम चाहो तो अपना टाइटल भी लगा सकते हो, ऑब्वियसली टाइटल लगा सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दिस इज आई एम, दिस इज, मैंने कहूंगा दिस इज अरुण मोहांता एंड, ठीक है, दिस इज अरुण बिफोर यू, आपके सामने। ठीक है, क्या लगाना है बेटा? बिफोर यू। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सर बिफोर कहाँ लगाएं, इन फ्रंट कहाँ लगाएं, है कि नहीं, ऑपोजिट कहाँ लगाएं। ध्यान दो बेटा, एक एक चीज तो मैं समझा दूंगा, बेसिक बेसिक, इसमें क्या अंतर है देखो। बिफोर, इन फ्रंट और ऑपोजिट में, बिफोर यू, इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट टू,
ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन भी लगता है, वो इन फ्रंट ऑफ यू, अपोजिट टू यू, बिफोर यू। देखो ध्यान दो सब यहां से, जब कभी हम बात कर रहे हैं कि बिफोर यू, बिफोर का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि तुम मुझे देख रहे हो और मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ। जैसे मान लो वीडियो कॉल पे बात हो रहा है, या फिर किसी के सामने आमने सामने तुम बैठ के बात कर रहे हो, या फिर तुम स्टेज पे हो, स्टेज में कुछ बोलना चाहते हो, तुम्हारे सामने ऑडियंस बैठे हैं, सात दोस्त बैठे हैं, कोई भी हो, ग्रुप में बैठे हो, तो उसके सामने तुम कह सकते हो जब वो तुम्हें देख रहे होंगे, दैट इज हम उसको कह सकते हैं बिफोर यू। इन फ्रंट तब होता है, जैसे मैंने कहा कि जैसे ये देखो ये बोर्ड है और ये मैं है, अगर मैं बोर्ड की तरफ देखता हूं तो मैं सिर्फ देख रहा हूं, मेरी आंखें हैं, मैं सिर्फ देख रहा हूं, बट बोर्ड की आंखें नहीं है, उसकी आंख में वो थोड़ी देख रहा है मुझे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोर्ड थोड़ी देख रहा है मुझे, बोर्ड मुझे नहीं देख रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर मैं कहूं कि सिनेमा हॉल के सामने खड़ा हूं मैं, तो क्या लगाऊंगा? जल्दी कमेंट करो। सिनेमा हॉल के सामने खड़ा हूं तो मैं क्या लगाऊंगा, बिफोर लगाऊंगा या इन फ्रंट लगाऊंगा? सिनेमा हॉल के सामने खड़ा हूं या हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूं, ठीक है, किसी, बोलो बोलो बोलो, क्या लगाऊंगा? इन फ्रंट ऑफ। क्योंकि भाई हम देख रहे हैं सिनेमा हॉल को, थोड़ी सिनेमा हॉल का आंख निकल के से दिख रहे, ओ बब्बा ये आया था उस दिन एक लड़की के साथ, आज दूसरे के साथ आया, वो थोड़ी देखेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ ऐसा तो होता ही रहता है। चलो उस टॉपिक में हम नहीं जाएंगे, बेटा सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अगर ऑपोजिट होगा, देखो ऑपोजिट मतलब मान लो, देखो बोर्ड बोर्ड मैं बोर्ड को नहीं देख रहा हूँ, बोर्ड का तो आंखें ही नहीं, बोर्ड मुझे नहीं देख रहा है, और मेरी आंखें इधर है, तो मतलब जैसे मान लो तुम और जैसे ये हम हैं या तुम हो, दोनों अगर आपस में खड़े हैं तो हम कह सकते हैं ऑपोजिट टू ईच अदर, सॉरी ऑपोजिट कह रहा हूं, V4। ये इसके सामने, ये इसके सामने, अगर इसने पलट दी, यही सिर्फ दिख रहा है, ये उसका पीठ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये जो है इसके सामने है, इन फ्रंट, है कि नहीं? वहीं पे अगर दोनों पीछे मुड़ गए तो लगा दो ऑपोजिट, ये ईश्वर घुमाए, ये ईश्वर घुमाए, हो गया भाई ऑपोजिट। समझ में आया कि नहीं? कहां पे क्या लगाना, तो तुम्हें क्या करना है, V4 लगाना है, क्योंकि मान लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो रहा है, मान लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे तुम्हारा किसी से बात हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो तुम्हारा भाई, तुम भी उसको देख रहे हो, तुम वो भी तुम्हें देख रहा है, तो यू कैन सिंपली टेल दैट बिफोर यू, दिस इज अरुण बिफोर यू। या फिर मान लो तुम ऑडियो कॉल पे बात करो, अब बवाल हो गया, सर ऑडियो में तो हम नहीं देख सकते, तो ऑडियो में बताना है बेटा दिस साइड, क्या बताना है, इन दिस साइड, इस साइड हम हैं, दिस इज अरुण इन दिस साइड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अबे ऑपोजिट वहां पे नहीं लगता है वो मिलो दूर, तुम यहाँ, और ऑपोजिट लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई आस पास भी होना चाहिए, जब मैंने कहा कि आंखें ना मिले, जब आंखें ही ना मिले तो भाई चलो उस शायरी वारी में नहीं जाना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम्हें क्या इस साइड मतलब, तुम जैसे मान लो, हाय दिस इज अरुण दिस साइड, कैन यू टेल मी हु इज देयर, ऐसे बात करते हैं, क्या आप बता सकते हैं आप कौन है और हु आर यू? चलो बेटा वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो समझाना मैं चाहता हूँ, तुम्हें मेनली अगर कहीं पे कुछ बोलना है, अगर कोई तुम्हें पूछ रहा है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस लाइक दिस इज योर नेम बिफोर यू। पहला वाला सेंटेंस, पहला वाला सबको याद रहा, बोलो मेरे साथ, दिस इज तुम्हारा नाम बोलो और बिफोर यू, कमेंट करो जल्दी। दिस इज डैश, ये मैं डैश रख रहा हूं, दिस इज डैश, या फिर तुम कह सकते हो सिंपली सब ताम झाम के अलावा, आई एम डैश, ठीक है, आई एम डैश बिफोर यू। यहां पे भी तुम आराम से लगा सकते हो बिफोर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? मिट जा, जल्दी कमेंट करो। ये वाला सेंटेंस, दिस इज डैश बिफोर यू, या फिर आई एम डैश बिफोर यू। जल्दी देखता हूँ कौन कितना जल्दी जल्दी कमेंट कर रहा है।
उसके साथ साथ बोलना है, उसको 5 बार बोलो। दिस इज ओम बिफोर यू, दिस इज ओम, आई एम ओम बिफोर यू, यस वेरी गुड। दिस इज खुशी बिफोर यू, आई एम खुशी बिफोर यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त। उसको बैठ बैठ के 5 बार बोलो वहां पे। बट आज ही लान होना चाहिए, अभी अभी क्लास खत्म होगा, तुम्हारे पूरा का पूरा सब चीज तुम्हारे याद रहना चाहिए, ठीक है। यस, दिस इज सुमन बिफोर यू, यस आई एम सुमन बिफोर यू, यस दिस इज नमिता, बहुत अच्छा नमिता जी। यस, दिस इज अरुण सर बिफोर यू, मार भी जानचो ना माकड़ी। दिस इज अरुण सर इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज अरुण। अरे गधी, आई एम अर्घ्य बिफोर यू। हाँ, वो बिसाइड इन फ्रंट को लगा के बोल रहा है। ध्यान दो सवाल पे, क्या पूछ रहा हूं मैं। यस, या तुम डायरेक्टली दिस इज भी लगा सकते हो, दिस इज अरुणिमा बिफोर यू, दिस इज अर्घ्य और उपा बिफोर यू। ओके, उसके बाद तुम्हें बेटा पहला पॉइंट मैंने बताया कि सर यहाँ पे देखो नेम, उसके बाद तुम्हें अपना बताना है एजुकेशन। या क्वालिफिकेशन। क्या शुभम है, क्या शुभम है, नहीं है। अभिलिप्सा जी कब आए आप, जरा कमेंट करिए। आई एम अरुणिमा बिफोर यू, यस दिस इज मोनालिसा बिफोर यू, बहुत अच्छा। मैंने कहा है कि जब भी तुम्हें सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुमको आई एम तुम्हारा नाम बिफोर यू, या सीधा बोल दो आई एम तुम्हारा नाम, या फिर ऐसे बोल सकते हो दिस इज तुम्हारा नाम बिफोर यू, है कि नहीं, ऐसे ही बोल सकते हो। लेकिन याद रखना बेटा, कभी भी माई सेल्फ नहीं लगाना, माई सेल्फ अरुण, माई सेल्फ अरुणिमा, कुछ भी नहीं लगाना माई सेल्फ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्योंकि माई सेल्फ से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होता, ये गलत होता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है सबको? और जो माई नेम इज होता है, माई नेम इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी, काफी नॉन स्टैंडर्ड माना जाता है कि माई नेम इज खान, मूवी है। तो देखो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट तुम्हें क्या कहना है कि एजुकेशन के बारे में, या फिर अपना क्वालिफिकेशन बताना। बेटा देखो दो चीज याद रखना, एक होता है एजुकेशन, एक होता है क्वालिफिकेशन। एजुकेशन मतलब तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि स्कूल में पढ़ चुके हो, कॉलेज का, ठीक है, स्कूल हो गया, क्वालिफिकेशन में, एजुकेशन में, इसमें आ जाता है। तो क्वालिफिकेशन मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें तुमने किया है जो कि एकेडमिक से अलग है। समझो मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे तुमने कुछ मतलब जैसे मान लो तुमने कहा कि आई हैव डन लगा दो, कॉम्प्लीटेड मतलब आई हैव डन माई 10th, ठीक है, तुमने अपना 10वीं कक्षा खत्म कर लिया है, तो आई हैव डन माई 10th यहाँ पे लगा सकते हो। उसके साथ मैंने और क्या क्या है, अलोंग विथ 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स। देखो बेटा ये कुछ भी लगा सकते हो जो तुमने किया है, ठीक है, और 1 ईयर डेंस, और इसमें तुम इस तरह से दो कि अलोंग विथ तुमने कुछ नाच गाना सीखा है कि नहीं, उसको वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अलोंग विथ 1 ईयर कोई क्लासिकल डांस सीखा है, क्लासिकल डांस कोर्स, या कोई आर्ट कोर्स किया तुमने, कोई भी जो तुम्हारा स्किल को, जो तुम्हारा जो ये जो एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिकल क्वालिफिकेशन, स्कूल कॉलेज के क्वालिफिकेशन के साथ तुमने कुछ ज्यादा किया है,
तो तुम्हारे स्किल को एनहांस कर रहा है, वही होता है डिफरेंस। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है जो तुम्हें क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन, +2, 12th, 9th, 10th, ये सब तो सब करते हैं, लेकिन उसके साथ तुमने क्या कुछ एक्स्ट्रा किया है? सर मैंने एक साल कंप्यूटर किया है, ये मेरा हो गया क्वालिफिकेशन। एक मैंने एक साल सर डांस सीखा है। मुझसे मान लो तो म्यूजिक टीचर बन के जा रहे हो, तुम कह सकते हो कि सर आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years और फॉर 5 years। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो तुमने क्या, और यहाँ पे तुम जोड़ सकते हो सर वर्किंग एक्सपीरियंस। तुमने कहीं पे कुछ किया है कोई भी फील्ड में, कह सकते हो कि सर आई हैव वर्कड इन पर्टिकुलर फील्ड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये इसको और भी अच्छी तरह से समझाता हूं मैं। तुम्हारे लिए ये जो वर्क एक्सपीरियंस तो हो ही नहीं सकता भाई, तुमने कहाँ भी कहाँ किया है, तो पढ़ रहे हो, सब बच्चे हो। अगर वर्क एक्सपीरियंस की तो बात ही नहीं होता। जब हम हमारी जब बात आती है कि सर मैंने अलग अलग स्कूल में 3-4 साल पढ़ा चुका हूँ, या फिर मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे मैं ऐड कर सकता हूँ कि आई बिन टीचिंग फॉर 7 years। है कि नहीं भाई? अच्छा हाँ, सवाल यहाँ पे आ रहा है कि सर अगर हम स्कूल में ही है तो स्कूल से निकले ही नहीं तो क्या कहें, बट उसमें भी आ रहा हूँ मैं। आ, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो तुम्हारी बात हो रही है कि सर हम तो अब स्कूल से निकले ही नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। तो यहाँ पे मैंने बात किया कि तुम्हारा एजुकेशन बताना है, तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि सर आई एम इन क्लास 9। आई एम इन क्लास 9, या तुम कह सकते हो आई एम डूइंग माई 9th। मैं अपनी 9वीं कक्षा जो ये मेरा कंटिन्यू है, आई एम डूइंग। कभी भी परसुइंग नहीं बताना बेटा, ये गलत होता है, परसुइंग नहीं बताना। परसुइंग मतलब जैसे कहते हैं कि जारी है, ये गलत होता है परसुइंग। तो आई एम इन क्लास 9, या फिर यहाँ पे तुम जोड़ सकते हो आई एम इन क्लास 9, आई एम डूइंग माई 9th फ्रॉम, लगा दो अपना स्कूल कोई भी, या फिर कोई भी स्कूल का नाम, यहाँ पे तुम अपना स्कूल नाम बता सकते हो। आई एम इन क्लास 9, इन यहाँ पे तुम इन लगा के लगा सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? क्या समझ में आ रहा है सबको? मैंने कहा कि जब सेकंड पॉइंट में आता है, पहला देखो, पहला तुम्हें बताना है तुम्हारा नाम, दूसरा तुम्हारा एजुकेशन, क्वालिफिकेशन या कोई वर्क एक्सपीरियंस है। तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफिकेशन भी ज्यादा नहीं है क्योंकि सब बच्चे हो, इंटर के बच्चे हो, तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली सिंपली कर सकते हो सर आई एम इन क्लास 9, और आई एम डूइंग माई 9th, आई एम डूइंग माई 10th, आई एम डूइंग माई 12th। ओके, आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन, या तुम अगर खत्म हो गया तो कह सकते हो आई हैव डन माई 12th। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या सबको समझ में आ रहा है? बस लिखते ही रहोगा तो, कुछ बोला भी करो। जैसे मान लो कि मैं जैसे बोला तुम्हें, यहाँ पे देखो ध्यान दो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, चलो इसको मिटा, चलो कहाँ चलो इसको मिटा दूं, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि सर मेरे बारे में अगर तो इसको मैं बता दूं तो तुम और ज्यादा क्लियर हो जाओगे। ठीक है, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ। कभी भी अगर तुम जाओगे टीचर में, मेरा प्रोफाइल में कुछ नहीं लिखा है टीचर के बारे में कि एक्सपीरियंस इतना है वो है, हाँ बहुत जरूरी नहीं होता है उसमें। देखो यहाँ पे तो मैंने कहा कि सर हमने ग्रेजुएशन कर लिया, तो मैं कहूंगा आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। ध्यान दो यहाँ पे, इसको भी लिख लो, फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आने वाला है जो ग्रेजुएशन खत्म करेगा, या फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का 12th लगा सकते हो, 10th लगा सकते हो, जो भी लगाना लगा सकते हो। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में तुम्हें एक मेजर सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, मैंने हिस्ट्री रखा था, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन उस 3 साल में कुछ भी नहीं पढ़ा था हिस्ट्री में, तो बाद में पढ़ा, तब जाके हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ आज तो। बाद में पढ़ा नहीं, अच्छी बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा। तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री। उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा था, डिप्लोमा ट्रेनिंग ले रहा था, टीचिंग मतलब पढ़ाने का, है कि नहीं, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एलोंग विथ 2 years
डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ, ईडीएन लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, एब्रीविएशन। तो मैंने कहा कि सर आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री अलॉन्ग विद 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और अब क्या कर रहे हो, अगर तुम अब चाहो तुम कह सकते हो कि करंटली, कभी भी आई एम डूइंग ही लगाना, आई एम परसुइंग मत लगाना। आई एम डूइंग, आई एम डूइंग बैचलर डिग्री इन एजुकेशन। बट अब भी मेरा पढ़ाई जारी है। आई एम डूइंग बैचलर डिग्री इन एजुकेशन। कौन से कॉलेज से पढ़ रहा हूँ ये भी मैं बता सकता हूँ, फ्रॉम इंदिरा गांधी ओपन, अबे इंदिरा नेशनल ऐसा कुछ ही ये वाला कॉलेज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्यों ऐसा कोई पूछना मत मुझे। की केमती पास है लेके कहने हौसले किसको ये बनी। अरे मैं इसलिए हंसा कि मैं अपना जो यूनिवर्सिटी का नाम गलत लिख रहा था यहाँ। अब मतलब जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ उसी का नाम यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ। तो फ्रॉम यहाँ से देन और मेरा लगभग 7-8 साल का पढ़ाने का भी एक तजुर्बा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई हैव बिन टीचिंग ठीक है। तो ये जो तुम्हारा डाउट है अब क्लियर हो गया सब। आई हैव बिन टीचिंग फॉर, मैंने कहा था कोई पीरियड ऑफ टाइम के लिए तुम्हें 4 लगाना है, सिंस 4 का पढ़ा चुका हूँ। आई हैव बिन टीचिंग फॉर 7 इयर्स मान लो, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे तो क्वालिफिकेशन और भी बहुत ज्यादा है, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा। चलो समझ आया सबको। तो मैंने कहा देखो, चप यूनिवर्सिटी नाम भूल गए। तो मैंने कहा कि सर मैंने आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, तुम यहाँ पे कह सकते हो 10th या 12th के बाद सर आई हैव डन माय 12th, आई हैव डन माय आईएससी बीएससी, जो करना है कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद मैं बीए भी कर सकता था इन हिस्ट्री में, along with 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये मेरा स्पेशल कोर्स है पढ़ाने का। करंटली आई एम डूइंग बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, ये भी पढ़ाने के लिए ही बच्चों को, और इसमें से कर रहा हूँ। आई हैव बिन टीचिंग फॉर 7 इयर्स, मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा क्वालिफिकेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस और एजुकेशन। और एजुकेशन का भी ये मत बताना कि मैंने सर पहले 10th किया था, फिर 12th किया था मैं, उसके बाद ग्रेजुएशन किया। अरे गधो, अगर तुम पहली कक्षा नहीं पढ़ोगे तो दूसरी में आओगे कैसे। अब मैं यहाँ पे थोड़ी बताऊंगा कि आई हैव डन माई मैट्रिक, आई हैव डन माई 10th बोर्ड, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन। जो लास्ट वाला मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन था, समझ रहे होगी, लास्ट वाला जो मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन था वो मेरा ग्रेजुएशन था। तो उसको मैंने बोल दिया यहाँ पे, उसके साथ मैंने और क्या क्या किया उसे बता दिया मैंने। समझ रहे हो कि नहीं, सबसे हाईएस्ट वाला बताना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अरे भाई जो जो पूछ रहा है उसको ही पता है। अगर कोई ग्रेजुएशन बोल रहा है तो थोड़ी 10वीं से ग्रेजुएशन आ गया है, उसके बीच में वो 12th किया होगा, तभी ना ग्रेजुएशन में पहुंचेगा। चलो समझ में आया सबको। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। तुम देखो जो बच्चे पढ़ रहे हो, देखो तुम्हारे लिए मैं सिंपली बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला था, जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला था, क्या सब हो। अभिलिप्सा जी समझ में आ रहा है, शुभम बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नमिता, मिष्टी कहते की क्या सबको समझ में आ रहा है। कॉपी कलम लेके बैठा करो, और क्यों, हाँ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात। तो मैंने कहा कि इसको चलो मिटा देता हूं मैं। तो मैंने कहा तुम्हारा पहला सेंटेंस तुम्हें बताना है बेटा, अपना नाम बताना है। व्हेनेवर यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और समवन आस्क्स यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो तुम यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर कि सर आई एम, या ऐसे बोल सकते हो आई एम, या फिर दिस इज बिफोर यू, ये मैंने बता दिया। उसके बाद तुम कह सकते हो, सिंपली कर सकते हो आई एम इन क्लास 9, आई एम इन क्लास 9, इसको बोलो कि, या फिर ये कह सकते हो आई एम डूइंग माई 9th, अपना 9वीं कक्षा कर रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ। डूइंग मतलब आप कर नहीं रहे हो क्या, मतलब जाके घास काट रहा हूँ। आई एम इन क्लास 9, इसको सिंपली ये बोल दो। या फिर ये भी कह सकते हो आई एम डूइंग माई 9th, आई एम डूइंग माई 10th, आई एम डूइंग माई 12th, जो करना है कर रहा हो, है कि नहीं।
अगर कर लिया है तो आई हैव डन, मैंने कहा था ना जारी है तो भाई आईएनजी, खत्म हो गया तो हैव और हैज, आई के साथ जारी है तो आईएनजी लगेगा, हैव थर्ड होता है, थर्ड फॉर्म, तो डू का क्या होता है, डूइंग का डॉन हो जाएगा। पहले क्लास से समझाते आ रहा हूँ। क्या ये दोनों पॉइंट तुम्हें समझ में आया? अगर समझ में आया तो दोनों आपने दोनों ये दोनों पॉइंट को मिला के अपने बारे में कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी। ये दोनों पॉइंट को मिला के जैसे तुम कह सकते हो दिस इज अभिलिप्सा बिफोर यू, आई एम इन क्लास 9। अगर तुम यहाँ पे अपना स्कूल का नाम भी जोड़ सकते हो बेटा, कोई नहीं, लेकिन आई एम इन क्लास 9 इन, तुम्हारा स्कूल का नाम जोड़ सकते हो। लेकिन जब भी तुम कहोगे आई एम डूइंग 9th तो वहां पे फ्रॉम लगाना है, स्कूल, इस स्कूल से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये दो चीज याद रखना। आई एम इन क्लास 9 इन, तुम्हारा स्कूल का नाम बताओगे, जल्दी जल्दी कमेंट करो। जल्दी जल्दी कमेंट करो। की ओ ए भी और घर पर मारो खाई जोई माकड़ी फूल कमेंट कर दो कोई लिमू पहले ओ ए भी फिर शॉर्ट फॉर्म ले ओडिशा आदर्श विद्यालय। यस दिस इज खुशी बिफोर यू, आई एम इन क्लास 9 इन एसएमसीएस। हाँ तुम स्कूल का नाम शॉर्ट में लिख सकते हो, अड्डा सिर्फ वही लिख दोगे तो वही कांड हो जाएगा ना। मैं बोल क्या रहा हूँ तो बेटा तुम्हारे कान वान में कुछ दिक्कत है क्या? बारिश वारिश में भीग गए था का? Yes, this is Mona Lisa before you. I'm doing my 12th from Chai Adarsha Higher Secondary School. This is Abhilipsa before you. I'm in class 9 in Shant Mary Convent School. बहुत अच्छा. This is Om before you. I'm doing my 9th from OAV. बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों लाइन तुम्हें समझ में आ गया है। पहले बेटा याद रखना है, इसको याद रखना है बेटा। पहले तुम्हें नाम बताना है, उसके बाद ये ऑडियो भी भेजोगे, तुम भेजोगे। कहाँ ये दिक्कत हो रहा हो, इतनी बार प्रैक्टिस करके ऑडियो भेजोगे? क्योंकि भाई ऑडियो भेजने के लिए काफी बार प्रैक्टिस की जरूरत होता है। तो दिक्कत का है, वो तो करवा के ही छोड़ूंगा तुमसे मैं। ठीक है, थोड़ा पंखा चल रहा है यार, गर्मी लग रहा है। ठीक है, बाकी के सारे जल्दी जल्दी कमेंट करो। जो कमेंट नहीं करेगा उसको श्राप दिया जाएगी। ऐसी श्राप दूंगा कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। जब भी तुम मिक्सचर खाओगे तो तुम्हें मिर्ची लगेगा, ये मेरा श्राप है। दिस इज सुमन बिफोर यू, आई एम इन क्लास 10th। बट आई एम इन क्लास 10th नहीं बोलते, आई एम इन क्लास 10 या फिर आई एम डूइंग माई क्लास 10 इन श्री सत्य साई विद्या विहार। आई एम इन क्लास 10 बोलना, या फिर तुम कह सकते हो आई एम डूइंग माई 10th। Yes, this is Argyrupa before you. I am doing class. Hi, bhai. I am doing class 10th board from Odisha आदर्श विद्यालय। बहुत अच्छा बात Argyrupa। अच्छा, can you tell me खुशी is she is there or not? अच्छा, वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, या वो डंडा लेके बैठा है अपने फार्म में? ओके चलो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट जो है हमारा बेटा, वो दैट इज द थर्ड पॉइंट, इज द फैमिली। यू हैव टू टेल अबाउट योर फैमिली। ठीक है, क्योंकि बेटा जब परिवार ही नहीं होगा तो इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं है। तुमने पढ़ लिख लिया, नाम बहुत कमा लिया, ओके, लेकिन ये सब की जो एक जो ताकत तो मिलता है, वो हमारी जो ताकत है दैट इज आवर फैमिली। परिवार से ही हमारी पहचान है कि नहीं? अगर परिवार ही नहीं रहेगा तो क्या पहचान है, क्या नाम, क्या तुम्हारा एजुकेशन। तो उसके बाद में थर्ड पॉइंट याद रखना है,
दैट इज फैमिली। ओके, फैमिली में तुम कह सकते हो, डायरेक्टली कह सकते हो, सीधा शुरू करोगे माई फादर। माई फादर इज ए, तुम्हारे फादर का ऑक्यूपेशन जो है तुम वहां पे आराम से लिख सकते हो। यहां पे तुम क्या कर सकते हो, देखो या तो तुम्हारे पिताजी फार्मर है तो यहाँ पे फार्मर लिखो, ठीक है। या फिर तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि शुभ लक्ष्मी है या नहीं है, पावली है ही नहीं, गधी। चलो यहाँ देखो, दिस इज नमिता बिफोर यू, आई एम डूइंग माई 9th फ्रॉम सेंट मेरी कॉन्वेंट। बहुत अच्छी बात है नमिता जी, आ जाओ यहाँ पे। तो हमने कहा कि सर यहाँ पे फैमिली हमको बताना है, तो तुम डायरेक्टली कह सकते हो माई फादर इज अ डैश फार्मर, या कुछ भी डॉक्टर बोल दो। सच में अगर है तो बोलना, ऐसे कुछ फेंकना मत, ठीक है। या फिर इंजीनियर बोल दो, जो तुम्हारे हैं, ठीक है। जो तुम्हारे पिताजी करते हैं ये बताना है। अगर खेती करते हो फार्मर, कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन बोल सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे मान लो कि कभी कभार क्या होता है, जैसे इन माई केस क्या होता है, मेरे पिताजी नहीं है, तुम कह सकते हो माई फादर इज नो मोर, मेरे पिताजी नहीं है, माई फादर इज नो मोर। जैसे मैंने कहा था माई फादर इज नो मोर, मेरे पिताजी नहीं है। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ वो क्या थे, उनके बारे में बता दूंगा ना। मेरे पिताजी अगर नहीं है तो मैंने कहा कि माई फादर इज नो मोर, एंड यहाँ पे तुम एंड भी लगा सकते हो, या माई फादर इज नो मोर एंड डायरेक्टली ऐसे ही बोल सकते हो, ही वॉज ए फार्मर, वो जो थे, ही वॉज ए डॉक्टर, ही वॉज इंजीनियर, ही वॉज ए, जो कुछ था वहां पे बता सकते हो। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना सबको। पहले बताना है बेटा, माई फादर इज ए, जो बोलना है अगर जिसके मेरे जैसे मेरे पिताजी नहीं है तो मैं कह सकता हूँ माई फादर इज नो मोर एंड ही वॉज ए फार्मर। एक्चुअली माई फादर वॉज नॉट फार्मर, ही वॉज ए मैकेनिक, टेक्नीशियन। चलो इतना समझ में आया सबको। वहां पे तुम उसके बाद बोलना, पिताजी चले गए मतलब पिताजी के बाद आना है मम्मी जी के पास, माई मदर। अगर मम्मी कोई काम करती हैं, कोई प्रोफेशनल काम करती है, प्रोफेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कोई बिजनेस करती है, बिजनेस तो काफी लड़कियां कम ही करते हैं। कोई जॉब करती है, टीचर है, डॉक्टर है, नर्स है, जो है वहां पे बता सकते हो माई मदर इज देश। अगर नहीं है तो माई मदर इज नो मोर भी लिख सकते हो, ठीक है नहीं। मतलब ऐसा नहीं कहता हूँ माँ सबकी होनी चाहिए, ओके। क्योंकि भाई भगवान की तो अलग ही इच्छा होता है, कभी कभार किसको उठा लेता है। तो माई मदर इज, जो बोलना है बोल सकते हो। लेकिन कभी भी अगर तुम्हारे मम्मी घर में रहते हैं, ठीक है नहीं, तो उसको ये मत कहना, ये ध्यान से देना, मैं जो ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं, कि माई मदर इज हाउस वाइफ मत कहना कभी, ये गलत है। माई मदर इज हाउस वाइफ बोलना ही मत बेटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसके जगह पे तुम लगाओगे माई मदर इज होम मेकर, होम मेकर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। क्यों नहीं बताओ, क्यों नहीं तुम हाउस वाइफ नहीं लिखोगे, यहाँ पे ध्यान दो। विलियम शेक्सपियर ने काफी जबरदस्त लाइन कहा था, उनके पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ा था मैं, विलियम शेक्सपियर ने कि मेन मेक्स द हाउस। चलो इसको सिंगुलर में बनाते हैं, मैन मेक्स द हाउस बट वोमेन मेक्स द होम। बड़ा दो चीज यहाँ पे ध्यान रखना, एक जो होता है हाउस होता है और एक होम होता है, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। हाउस और होम में क्या किसी को डिफरेंस पता है, हाउस और होम में क्या किसी को डिफरेंस पता है।
क्या? हम तो यही बोलते थे। अरे हाउस वाइफ नहीं बोलना है, होम इज अवर ओन फैमिली, ये खुशी। बड़ा यहाँ पे देखो, ध्यान दो यहाँ पे, जो मैंने कहा कि होम, होम का मतलब होता है कि जहां पे हम अपने खुद के रिश्तों के साथ रहते हैं, जहां पे हम अपने खुद के रिश्तों के साथ रहते हैं। जैसे आई एम लिविंग इन बारीपदा इन दिस रूम, दिस इज नॉट माई होम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि भाई कोई नहीं है यहाँ पे मेरा, अकेला बस कुछ पंखा वंखा लेके ऐसे ही घूमता रहता हूँ मैं यहाँ, है कि नहीं? तो रात को डरावना सपना आएगा, इसलिए कभी रात को हॉरर मूवी नहीं देखता मैं यहाँ पे। अकेला तो जान निकल जाएगा मेरा। तो कांचना वांचना देख ले तो भाई कांड हो गया मेरा। नहीं, ऐसे डरता नहीं हूं मैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कहा, देखो शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने कहा था मैन मेक्स द हाउस। हाउस में जैसे मैंने कहा कि ये मेरे लिए हाउस है बड़ी, ये होम नहीं है। म्युनिसिपैलिटी वाले, सरकार तुम्हें हाउस नंबर देते हैं, होम नंबर नहीं देते, ध्यान देना इस बात को। वो तुम्हें हाउस नंबर देते हैं, नॉट होम नंबर। क्योंकि जहां हम अपने खुद के रिश्तों के साथ रहते हैं, और घर जो होम होता है वो एक ही होता है कि नहीं? हाउस चेंज हो सकता है, हम होम जो होता है वो चेंज नहीं होता है कभी। जहां तुम अपने रिश्तों के साथ, सबके साथ मिलजुल के, जहां पे एक घर होता है कि नहीं, बचपन से जहां से तुम रहे हो, उसके बाद मान लो तुमने घर चेंज कर दी, कहीं कहीं दूर शिफ्ट हो गए, वहां पे जाकर रेंट लेके, वो दैट विल नॉट बी योर होम, दैट विल बी योर हाउस। वो तुम्हारा घर होगा, मतलब घर, दोनों तो घर ही है भाई। हाउस का मतलब भी घर है, होम का मतलब भी घर ही होता है। लेकिन ये वाला घर इस वाले घर से अलग होता है, ये वाला घर इस वाला घर काफी अलग होता है। आई थिंक उड़िया मीडियम में एक पोएम भी है, दैट इज हाउस एंड होम, का नाम है, क्लास 10th पे, है कि नहीं? अरे देखो, इंसान इसलिए तो विलियम शेक्सपियर ने लाइन कहा था, मैन मेक्स द हाउस। जो मतलब जो आदमी लोग होते हैं वो घर बनाते हैं। ईंट पत्थर को जोड़ दो घर बन गया भाई, सीमेंट सीमेंट को जोड़ दो ये बन गया घर। लेकिन जो होम होता है, ये सिर्फ हाउस बना सकते हैं वी द गधास। जो हम जो है, हम सिर्फ घर, मतलब ये हाउस बना सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेक होम। घर तो औरतें बनाती है, माएँ बनाती है। समझ रहे हो कि नहीं? वो एक एक औरत ही एक ऐसी चीज होती है जो क्या कर सकती है कि हाउस को कन्वर्ट कर सकती है होम में। भाई इसमें भी, हाँ ये में होम लिखा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और जैसे मैंने कहा कि, जैसे हमने कहा कि जैसे तुम्हारा घर चेंज हो सकता है लेकिन होम नहीं। अगर मान लो मैंने कहा कि तुम्हारा मम्मी एक जैसे मान लो कि मेरे पिताजी का मम्मी, मैंने उसका हाउस वाइफ का, इसका मतलब जैसे मैंने घर चेंज किया, तो जैसे यहाँ पे घर चेंज होता है, वहां पे देखो, हमने एक घर पे रहते थे, उससे दूसरा घर गए तो हमारा रिश्ते भी चेंज होता है, दूसरों के साथ रिश्ता होता है कि नहीं? उनका पड़ोसी वड़ोसी, चाय वाला दूध वाला, अलग ही लेवल का सब होता है। तो जहां पे हम जैसे एक घर से घर शिफ्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे रिश्ते भी चेंज होता है। तो क्या हम कह सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक वाइफ है इस घर में, है कि नहीं? तो ये जो वाइफ है, मान लो इस घर में मेरा वाइफ है, चलो मेरे ही साथ आजमा लो इसको। चलो मान लो इस घर में जो मेरी बीबी है, मैंने उसको हाउस वाइफ कह दी, ठीक है? तो क्या मैं दूसरा घर जब लूंगा तो उस टाइम पे ये इस घर की वाइफ है? तो क्या जब मैं दूसरा घर लूंगा या दूसरा घर शिफ्ट होगा, तो वहां पे मेरी वाइफ और होगी, कोई और दूसरा होगा, दूसरी होगी? क्या ये हो सकता है भाई? हाँ हाँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ऐसे अगर मान लो गलती से मैंने बोल दिया कि मैं घर चेंज कर रहा हूँ, तो बीवी भी चेंज करूंगा, तो हमारी बीवी तो है ही नहीं, सरस्वती से माँ काली बन जाएगी, दुर्गा। उसके बाद तो हमारी खैर ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बेटा घर चेंज, हाउस चेंज हो सकता है, बट होम कभी चेंज नहीं होता है। उसके साथ रिश्ते चेंज होते हैं, तो इसलिए कभी हाउस वाइफ नहीं बोलना मम्मी को। तुम उनको डायरेक्टली कह सकते हो कि वो होम मेकर है, होम मेकर, होम मेकर, ये सबसे बेहतर होता है, होम मेकर। जो भाषा के जानकार होते हैं, अगर तुम कहीं पे जाके बड़ी जगह पे क्या कर रहे हो कि इंटरव्यू दे रहे हो, एंड इफ यू टेल योर मम्मी इज हाउस वाइफ, हंसेंगे तुम पे। ओके, ये गलत, इसको नहीं बोलना है। यू कैन सिंपली टेल दैट माई मदर इज होम मेकर। क्या सबको समझ में आया? ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତମର ବହୁତ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ମୋ ୱାଇଫ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ।
अरे तुमको देख के लग रहा है मैं शादीशुदा हूँ? लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? मैंने बहुत बताया था कि पिछले क्लास में कि जो शादीशुदा होते हैं, जैसे लड़की मतलब शादी किया है कि नहीं हुआ है, मतलब गर्ल मैरिड है कि अनमेरिड है, तो कैसा पता चलेगा? जैसे सिंदूर विंदूर लगाई होगी यहाँ पे, कंगन वंगन है कि नहीं, मंगल सूत्र गले में। बट इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज ए बॉय, ए मैन, दैट ही इज मैरिड और नॉट, सिंपली उसका फेस देखो। अगर वो मुस्कुरा रहा है देन ही इज नॉट मैरिड। अगर ऐसे ही, हाँ भाई क्या जाइए। हाँ टोड़े जाइए, बोलना शुरू। उसी बार चला नहीं होता था। तो मेरा शकल देख के लग रहा है कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ या? ଆଉ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ନା, चांस नहीं। चलो यहाँ आ जाओ। तो देखो, माई फादर इज, तुम आराम से कह सकते हो माई मदर इज ए होम मेकर, हाउस वाइफ नहीं बोलना है बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम चाहो तो कह सकते हो तुम्हारे भाई बहन के बारे में। भाई बिल्कुल बता सकते हैं हम अपने भाई बहन के बारे में, क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे बोलना बोलना है कि आई हैव टू वन ब्रदर वन सिस्टर, ये ऐसा, ये नॉट फेयर। अच्छा ये अच्छा नहीं होता है। डायरेक्टली तुम सिंपली बता सकते हो। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ कि हम तीन भाई बहन है कि नहीं, तीन भाई बहन है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि आई हैव टू सिबलिंग्स। टू सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन होता है बेटा, सिबलिंग्स। कोई शिव जी का वो नहीं समझना कोई, लेकिन ये जो होता है, ये भाई ये क्या बन रहा है भाई, ये जो होता है शिवलिंग का ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे जो होता है कुछ, इसको मत समझ रही। ये शिवलिंग अलग है, ये यहाँ पे बी है, वो बी होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे तीन, मैं तीन भाई बहन हूँ, हम तीन भाई बहन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, आई हैव टू सिबलिंग्स, तो मतलब मैं हूं और मेरे साथ दो भाई बहन है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर मैं कह सकता हूं, इसको देखो, आई हैव टू सिबलिंग बोला, या फिर मैं कह सकता हूं वी आर, मतलब मैं और मेरा दो भाई बहन, ठीक है। तो ये, या फिर मैं ये कह सकता हूं वी आर थ्री सिबलिंग्स, हम तीन भाई बहन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चप से बोलेंगे माड़ा खाई वाला सिबलिंग बोलना है, ठीक है। आई हैव टू सिबलिंग्स, जैसे मान लो कि मैंने, ये तुम्हारे हिसाब से बोलना है बेटा। अगर तुम अकेले हो तुम कह सकते हो आई एम द ओनली चाइल्ड, है कि नहीं, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। एक कोई वाला विसिकेशन मु, है कि नहीं, मो बाप मार मु गुटे अंडा फाटीगले सरीଯିव, एमती भी କହିପାରିବ ତମେ। गुटे अंडा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? ये अपने हिसाब से तुम्हें बोलना है। अगर तुम अकेले हो तुम कह सकते हो कि सर आई एम द ओनली चाइल्ड। अगर दो हो तो तुम कह सकते हो कि सर आई हैव वन सिबलिंग, वहां पे नहीं बोलना है, तुम डायरेक्टली कह सकते हो वी आर टू सिबलिंग, हम दो भाई बहन हैं। या फिर दो वी आर, समझ रहे हो कि नहीं, किस किस को समझ में है ये सब बातें?
यहाँ पे देखो, अगर कहीं पे तुम्हें डाउट हो रहा है, देखो समझो सिंपली बात। जैसे मान लो किसी किसी का भाई, हर सभी का भाई बहन थोड़ी होते हैं, तो कि सिर्फ बहनें हो सकते हैं, किसी का सिर्फ भाई हो सकता है। तो हम वहां पे डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि देखो, मैंने कहा कि जैसे तुम 3 भाई बहन थे, तो तुमने कहा कि सर आई हैव 2 सिबलिंग्स, मतलब ये दोनों घोंचू को मिला दो और मैं ये बकलोलिया और मैं बकलोल को मिला दो, तो बन गया हम 3। तो या फिर हम डायरेक्टली सर हम 3 हैं, वी आर 3 सिबलिंग्स। या फिर हम कह सकते हो सर, डायरेक्टली कह सकते हो तुम, अगर मान लो तुम्हारा 2 बहनें हैं, तो कह सकते हो आई हैव 2 सिस्टर्स। तो मतलब ये 2 और ये 1 मिल गए, हो गए 3। या फिर तुम कह सकते हो अगर भाई है तो भाई कह सकते हो, या फिर तुम अकेले हो तो डायरेक्टली कह सकते हो सर आई एम द ओनली चाइल्ड, है कि नहीं। या फिर तुम ये भी जोड़ दो, अगर तुम ग्रीन कार्ड होल्डर हो या फिर कुछ और हो कि सर 1 चाइल्ड 1 गर्ल 1 चाइल्ड, तो वहां पे तो भाई वो खुश हो जाएगा, सर एक लड़की एक चाइल्ड, तुम्हारे क्या जबरदस्त तुम्हारी सोच है पिता माता की। तुम डायरेक्ट कह सकते हो आई एम द ओनली चाइल्ड, है कि नहीं, एंड आई एम द ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, ये भी बोल सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई। अगर समझ में आ गया तो सबको मिला के बोलो, सबको मिला के पहले से बोलो, सबको मिला के। तो हमने अब तक क्या क्या देखा, यहां से शुरू होता है हमारा, देखो। मैंने कहा मैंने कहा कि माई नेम, है कि नहीं, तो यहाँ पे उसके लिए हमने कहा कि सर आई एम बोलो या दिस इज बोलो, बोल दिया। बिफोर यू हो गया भाई। उसके बाद हमने बोला माई फादर, नहीं यहाँ पे फादर कहाँ पे आता है, उसके बाद तुमने एजुकेशन जोड़ना है, ठीक है, जो तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद फैमिली के बारे में बताना है, तो माई फादर। और यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे और एक चीज जोड़ देना, ठीक है। जो जो कमेंट नहीं किए हो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। जो जो तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे एक चीज माँ जी के बारे में, माँ तो सारा माता जी को तो सब हमेशा काफी ऊपर ही रखते हैं हम। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो माई मदर इज ए होम मेकर, जोड़ दो तो अच्छा होता है, एंड ए पायोस लेडी, PIOUS, पाइस पाइस बाबो निवेश हो गई, पायोस मतलब धार्मिक विचारधारा रखने वाले, काफी पवित्र, है कि ना, जो धार्मिक विचारधारा आस्थावान, जिसको हम कहते हैं भगवान के, काफी इस तरह से समझो, है कि नहीं, धार्मिक विचार वाला, धार्मिक विचार रखने वाली पायोस लेडी। उसके बाद तुम लिख सकते हो कि जो तुम्हारा भाई बहन है, आई हैव 2 सिस्टर्स, और जो कुछ आई हैव, अगर तुम भाई बहन हो तो सिबलिंग बोल सकते हो, अगर सिर्फ सिस्टर है तो सिस्टर बोल सकते हो, अगर ब्रदर है तो ब्रदर बोल सकते हो। इन सबको मिला के जल्दी माई फादर, उसके बाद यहाँ पे माई मदर, जल्दी कमेंट करो। चलो देखता हूँ। दिस इज ओम बिफोर यू, आई एम डूइंग माई 9th फ्रॉम OFV। माई फादर इज अ लेक्चर एंड माई मदर इज अ होम मेकर एंड ए पायस लेडी। ओ ये 2 सिबलिंग्स, बहुत अच्छी बात है। ओम प्रकाश, दिव्य दिशा, दिस इज खुशी बिफोर यू, आई एम इन क्लास 9 in Shantimari Convent School. My father is an engineer and my mother is a homemaker and a pious lady. I have 1 sister, या I have a sister भी कह सकते हो आराम से। दिस इज आर्ग्य रूपा बिफोर यू। आई डूइंग नहीं होता बेटा, आई थिंक इट इज टाइपिंग मिस्टेक, वहां पे आई एम डूइंग बोलना है, ठीक है। बोला है ना कि जब भी आईएनजी लगेगा एम के साथ ही लगेगा। फ्रॉम OAV, माई फादर इज ए फार्मर, माई मदर इज ए टीचर, वी आर 2 सिस्टर्स। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बाकी और कौन कौन है जिन्होंने कमेंट नहीं किया, भाग गए सब। शुभम, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। अभिलिप्सा जी, बोलो। और ऊपर कौन है, अरुण, अच्छा तो हम ही है। से सोच रहा हम खुद को कैसे बोल रहे हैं।
This is Mona Lisa before you. I am doing my 12th from particular school. My father is a farmer. My mother is a homemaker and a higher study. I have 4 sisters. चलो अच्छी बात, बहुत बढ़िया. चलो सबको समझ. शुभम के why are not you responding? शुभम क्या मेरा आवाज आ रहा है बेटा तुम्हें? शुभम ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, इसको खत्म कर देना आज. Yes, this is Shubham before you. I'm doing 9th from JNU. JNU से पढ़ रहा हूँ. अच्छा JNV, मैंने कहा JNU दिल्ली. My father is a businessman. मैं मदर इज हाउस वाइफ नहीं बोलना है. अभी तो समझा है बेटा मैंने. अभी अभी आए क्या? अभी अभी आए क्या? हाउस वाइफ नहीं बोलना है भाई. इतना समझा गया तुम्हें. हाउस वाइफ में क्या दिक्कत है? वहां पे हाउस वाइफ नहीं बोलना है. चलो इसका रिकॉर्डेड भी देख लेना, ठीक है. चलो आगे चलते हैं बेटा. हमने पहला पॉइंट देखो, पहला भाई इस पॉइंट को नहीं भूलना है बेटा. पहले हमने नाम बताना है, फिर एजुकेशन, फिर अपना फैमिली के बारे में, ठीक है. फिर अगर फैमिली है तो भाई कहीं तो रहता होगा वो. उसके बाद तुम्हें बोलना है कि सर तुम्हारा रेसिडेंस कहाँ रहते हो तुम. यहाँ पे देखो दो चीज की माजरा है. रेसिडेंस की जब बात आती है तो यहाँ पे इस तरह से तुम्हें बोलना है अपना रेसिडेंस के बारे में. कैसे बोलोगे? तुम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि सर आई एम लिविंग, ठीक है. या तुम कह सकते हो आई एम, हाँ आई एम फ्रॉम भी कह सकते हो. या तुम कह सकते हो यहाँ पे आई बिलोंग टू. मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ? हाँ बिलोंग, आई बिलोंग टू. ठीक, बिलोंग के साथ टू लगाना है बेटा. तो जैसे मैंने कहा कि आई एम लिविंग इन बारीपदा, सॉरी यहाँ पे एट लगाना है और यहाँ पे इन लगाना है, इन मयूरभंज. देखो यहाँ पे ध्यान देना, एट और इन की बात यहाँ पे जब हम करते हैं, whenever we talking about our residence, okay, we can use एट. ये देखो एट, देखो एट के बाद हमें से याद रखना है यहाँ पे स्मॉल जगह, मतलब स्मॉल. इसके तुलना में ये देखो ये लार्ज होना चाहिए. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. जैसे मैं अगर देखो ध्यान दो, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है. जैसे मान लो, बहुत अच्छा अभिलिप सा, देखो 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 यहाँ पे ध्यान दो सब कि मैंने कहा कि हाँ आई एम लिविंग एट बारीपदा इन मयूरभंज. जैसे मान लो कि तुम आके मुझे पूछ रहे हो, कोई बहुत बिलोंग टू बारीपदा. मान लो मुझे भी बारीपदा के बारे में पता है, तुम्हें भी बारीपदा के बारे में पता है. तो वहां पे मैं सिंपली कह सकता हूँ सर आई एम लिविंग इन ग्रांड गली इन मुर्गावाड़ी, सॉरी आई एम लिविंग एट ग्रांड गली इन मुर्गावाड़ी. और मैं ये कह सकता हूँ आई एम लिविंग एट मुर्गावाड़ी इन बारीपदा. समझो, ध्यान से समझना. जब मान लो मैंने कहा कि तुम भी बारीपदा के हो, मैं भी बारीपदा का हूँ, और तुमने पूछा कि सर आप कहाँ रहते हो, मतलब कहाँ से आप आते हो, मतलब कहाँ आप रहते हो, है कि नहीं, रेसिडेंस क्या है आपका. तो मैं कह सकता हूँ सर मैं मुर्गावाड़ी में रहता हूँ. वो कहाँ पे हो? बारीपदा में. तो देखो बारीपदा और मुर्गावाड़ी का अगर हम कंपेयर करें, बारीपदा और मुर्गावाड़ी का अगर हम कंपेयर करें, तो बड़ा कौन सा है भाई? बारीपदा बड़ा है, उसी के अंदर तो आता है ना मुर्गावाड़ी. तो जो बड़ा होगा उससे उससे पहले तुम्हें इन लगाना है प्रीपोजिशन, और जो छोटा है उससे पहले एट लगाना है. जैसे मैंने कहा कि अगर कोई रहता है, जैसे मान लो भंजपुर में रहता है, वो कहाँ पे आता है भाई? बारीपदा में आता है. तो हम कह सकते हैं कि सर एट भंजपुर इन बारीपदा. या फिर मान लो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें नहीं पता है कि सर भोजपुर कहाँ है, मुर्गावाड़ी कहाँ है, कुछ नहीं पता है. मान लो तुम्हारा कोई गांव है, इफ समवन बिलोंग्स टू देवड़ी, तो सिंपली कह सकता है सर आई एम
आई बिलोंग टू देवली, या फिर हम कह सकते हैं कि आई एम लिविंग एट देवली इन मयूरभंज। तुम्हारा गांव नाम आराम से लगा सकते हो, वहां पे लगाओ। अगर मान लो क्या हुआ कि तुम उसको देवली नहीं पता है, तुम मयूरभंज से कहीं बाहर गए हो, कोई गए हो तो वहां पे भुवनेश्वर में तुम्हें कोई थोड़ी पता पहचाना का कि सर देवली क्या है, उसको थोड़ी पता है। तो उसके सामने याद होगा भुवनेश्वर, तो उसको मयूरभंज बताओ, है कि नहीं। या फिर तुम वहां पे कह सकते हो हाँ सर आई एम, अगर मान लो उससे भी आगे गए तुम, अगर उससे भी कोई बड़े स्तर पे इंटरव्यू हो रहा है, उसको नहीं पता है कि सर मयूरभंज क्या है, ये क्या है। जैसे तुम गए हो कहाँ पे, दिल्ली में जाके इंटरव्यू हो रहा है तुम्हारा, और दिल्ली वालों को थोड़ी पता है मयूरभंज क्या है, बारी पता क्या, तो हम डायरेक्टली सिंपली बोल सकते हो कि सर आई एम लिविंग एट उड़ीसा, और फिर आई बिलोंग टू उड़ीसा कह सकते हो, है कि नहीं। आई आई एम लिविंग एट उड़ीसा इन इंडिया कह सकते हो। ये वाला लगाना है कब, जब तुम्हारा मान लो फॉरेन में इंटरव्यू हो रहा है, जिसको क्या नहीं पता है, उड़ीसा के बारे में नहीं पता है, तो वहां पे लगा सकते हो कि भारत में एक जगह है, एक स्टेट है, उस उड़ीसा में मैं रहता हूँ। क्या समझ में आ रहा है किसी को। अगर मान लो कोई तुम्हारा जो तुम्हें देखो, ये सब जो जगह, ये सब जैसे मान लो कोई मयूरभंज का बंदा है, उसको पता है बारीपदा के बारे में, तुम आराम से आई एम लिविंग एट बारीपदा इन मयूरभंज। अगर बारीपदा का ही बंदा है तो उसको आप यहाँ पे रखो और कह दो सिंपली करके कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, है कि नहीं भाई। अगर कोई इंडिया का है तो उसको थोड़ी पता है कि बारीपदा क्या है, भंजपुर क्या है। मतलब आउट ऑफ उड़ीसा जो है, तो उसको कहोगे कि सर मैं इस मयूरभंज में रहता हूँ, है कि नहीं, आई एम लिविंग एट मयूरभंज इन उड़ीसा। अगर वहां से बाहर जा रहे हो तुम कह सकते हो आई एम लिविंग एट उड़ीसा इन इंडिया। अगर मान लो उससे भी जगह, मान लो कहीं पे तुम्हारा कोई किसी को, मान लो अमेरिका वाले बच्चों को ज्यादा पता नहीं होता है इंडिया को, वो इंडिया ना समझ लेते हैं कभी कभार, तो वहां पे डायरेक्टली कह सकते हो सर आई एम लिविंग एट इंडिया इन एशिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जो सबसे बड़ा होगा, दोनों अगर दो चीज अगर तुम बता रहे हो, दो चीज अगर बता रहे हो, जो बड़ा है उससे पहले इन लगा, जो छोटा डाउन जगह है उससे पहले एट लगा। क्या समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, ये सब चीजें प्रिपरेशन में फिर से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, यहाँ पे बस इतना ही समझाना मैं चाहता था। ओके, समझ में आया सबको। जैसे कोई समवन बिलोंग्स टू सूर्यापदा, इजीली कह सकते हो सर आई एम लिविंग इन सूर्यापदा, आई एम लिविंग एट सूर्यापदा इन मयूरभंज, है कि नहीं। अगर सूर्यापदा में कोई ब्लॉक शक्ल में रहता है तो सिंपली कह सकते हो सर आई एम लिविंग एट ब्लॉक शक्ल इन सूर्यापदा, है कि नहीं भाई। तो ये हो गया तुम्हारा रेसिडेंस की बात। आगे चलते हैं। तो हमने 4 नंबर पे देख लिया सर, रेसिडेंस हो गया। 5 नंबर पे आ जाओ। 5 नंबर की जो बात आती है, दैट इज योर क्वालिटीज। जैसे मान लो तुम कहीं पे इंटरव्यू देने गए हो, और तुम्हें किस आधार पे तुम्हें रखेगा, तुम्हारे अंदर पे कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज होना चाहिए, कुछ अच्छा क्वालिटीज होना चाहिए, तो तुम एक दो क्वालिटीज वहां पे जोड़ सकते हो आराम से इजीली, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मैं यहाँ पे 8-10 क्वालिटीज बता दूंगा, जो तुम्हें अच्छा लगे उसको चिपका दो, एक से ज्यादा, एक से दो, तीन चार भी चिपका दो, ठीक है। देखो मैंने कहा कि उसके बाद तुम्हें बताना, ये इसके बाद हो गया रेसिडेंस, तुम कहाँ पे रहते हो। रेसिडेंस के बाद आएगा तुम्हारा सर क्वालिटीज, क्या क्या अच्छी खूबियां हैं तुम्हारे। देखो सबसे जो इजी होता है, सबसे जो जेन्युइन सबके साथ फिट बैठ जाता है, दैट इज सर ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है, क्या होता है, आशावादी, है कि नहीं। मतलब जो हार नहीं मानता कभी, वो गिरने के बाद भी फिर उठ सकता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। मतलब जो हमेशा पॉजिटिव चिंता करता है कि अगर ये गलत होगा तो कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, इसको अच्छा कर लेंगे। तो इसे पॉजिटिविटी मेंटालिटी, है कि नहीं, जो पॉजिटिव मेंटालिटी का बंदे को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी जो होता है। और उसके साथ तुम कह सकते हो आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्रस्ट वर्दी। ये सबसे ईजी होता है। ट्रस्ट वर्दी मतलब भरोसे लायक, है कि नहीं। अगर जो भरोसे का लायक नहीं, उसको हम घर में कुछ नहीं देते, उसको तुम्हें कंपनी में कैसे लगा, या फिर कहीं पे और जाकर तुम इंटरव्यू दे रहे हो कहीं पे जॉब में, तो कैसे लगा तुम्हें ट्रस्ट वर्दी अगर नहीं होगी तो। ये सबसे बहुत इजी चीज होता है कि सर क्वालिटीज अगर बात करो ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्रस्ट वर्दी, इसके साथ तुम कुछ भी जोड़ सकते हो। तुम कह सकते हो, मैंने कहा था अपने लिए कि आई एम ए मल्टीटास्कर, है कि नहीं, बहुत सी काम कर सकता हूँ मैं, है कि नहीं। तुम कहो तो मैं आर्ट भी कर सकता हूँ, तुम कहो तो स्टोरी लिख सकता हूँ,
तुमको तो कुछ बड़ा भयानक भयानक से कांड सब काम में कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इसलिए कहा था कि सर आई एम मल्टीटास्कर। पढ़ाने की बात हो तो भाई कुछ भी मतलब पढ़ा सकता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? या फिर तुम यहाँ पे कह सकते हो कि सर आई एम ए गोल ओरिएंटेड, आई एम ए, इसके साथ गुड लगा तो अच्छा मल्टीटास्कर हूँ, आई एम ए गुड मल्टीटास्कर। या फिर आई एम ए गुड कम्युनिकेटर भी कह सकते हो, मैं काफी बात अच्छा कर लेता हूँ, है कि नहीं? या फिर आई एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन, है कि नहीं, जो लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ता है, गोल ओरिएंटेड पर्सन, है कि नहीं? तुम डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हो सर आई एम ए हार्ड वर्कर, नीचे नहीं लिख रहा होगा, हार्ड वर्कर, जो लगाने लगा दो, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? अभिलिप्सा, नमिता, ओम प्रकाश, लिखने में ही व्यस्त रहो सब। मैंने कहा क्वालिटीज की जगह पे ये सबसे इजी होता है सर, ऑप्टिमिस्टिक, जो आशावादी होते हैं, जो पॉजिटिव मेंटालिटी रखते हैं, है कि नहीं? ऑप्टिमिस्टिक तुम यहाँ पे कह सकते हो आई एम ए, क्या हूँ भाई मैं, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड ए ट्रस्टवर्दी पर्सन। या तुम कह सकते हो सर आई एम ए गुड मल्टीटास्कर एंड ए ट्रस्टवर्दी पर्सन। तुम यहाँ पे कह सकते हो सर आई एम ए हार्ड वर्कर एंड ए गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम ए गुड कम्युनिकेटर एंड ऑप्टिमिस्टिक एज वेल एज ट्रस्टवर्दी। दो तीन भी बता सकते हो आराम से, ठीक है? है कि नहीं भाई? किसी जो तुम्हें अच्छा लगे, या फिर तुम्हारे अंदर और कुछ क्वालिटीज है तो आराम से जोड़ सकते हो। ये तो मैं डेमो दे रहा हूँ, इसको तुम बोलो जितना बोलना है बोला अपने बारे में, है कि नहीं? कोई कहता है कि सर 5 मिनट बोल के दिखे, हम 30 सेकंड में सब खत्म हो जाते हैं, हमारे बारे में, हम के नाम, हमारे बाबूजी का नाम, हमारे बचुआ का नाम, हमारी उसकी नाम, खत्म। ये होता है इंट्रोडक्शन। अरे इसी को अगर तुम बढ़ाना है, तो अगर तुम्हें बढ़ाना है इसको 10 मिनट करना है, तो बोलो अपने फैमिली के बारे में थोड़ा, अपना एजुकेशन के बारे में बोलो, अपना डिटेल्स बोल दो, एजुकेशन क्या क्या कैसे कहाँ कहाँ क्या है कि नहीं? रेसिडेंस कहाँ कर दो, उसको डिटेल्स में कर दो सर यहाँ पे, रेसिडेंस की यहाँ पे अगर तुम बढ़ाना है तो वो कह सकते हो कि भाई योर पर्टिकुलर प्लेस इज फेमस फॉर, हम कह सकते हैं सर आई एम लिविंग एट बारीपदा इन मयूरभंज, ओके, एंड इट इज फेमस फॉर द Shimliwal टाइगर रिजर्व, ओके, Jaran the waterfall और मेनी अदर पिकनिक स्पॉट्स आर आल्सो देयर। हम इसको आराम से बढ़ा सकते हैं अपने रेसिडेंस के बारे में, है कि नहीं भाई? इवन सर बारीपदा इज आल्सो नोन एज सेकंड श्री क्षेत्र, है कि नहीं भाई? तो हम इसको आराम से बढ़ा सकते हैं अपने बारे में। क्वालिटीज के बारे में बताओ। मैं सर आई एम ए पॉजिटिव मेंटालिटी पर्सन, आई एम ए गोल गोल ओरिएंटेड, आई एम ए कम्युनिकेटर, आई एम ए, जो कहना है क्यों भाई, इसमें कौन रोकता है तुम्हें? समझ में आया सबको? तो ये वाला कमेंट करो, मुझे पता है यहाँ पे फंसोगे तुम, तुम्हारे बारे में सिर्फ यही कमेंट करो कि तुम्हारा क्वालिटीज क्या क्या है। या तो तुम कह सकते हो आई एम, तो मैं इसको लिख देता हूँ, गधों समझ में नहीं आएगा तुमको, मैं लिख दिया यहाँ पे। क्या हो रहा है भाई? ओ, मिटा दिया। मैंने कहा देखो आई एम एन, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक से पहले एन लगेगा भाई, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्रस्ट और दी पर्सन, भरोसे लायक। या फिर हम कह सकते हैं आई एम ए गुड मल्टीटास्कर एंड ए ट्रस्टवर्दी पर्सन। या फिर हम कह सकते हैं आई एम ए गोल ओरिएंटेड एंड ए हार्ड वर्कर। जल्दी कमेंट करो अपना क्वालिटीज क्या है, इनमें से कोई भी एक छांट लो, बोल दो। आ रहा है कि नहीं आवाज? जल्दी जल्दी जल्दी, सिर्फ इतना ही, बस एक ही सेंटेंस कमेंट करना है, ज्यादा सब मिला के नहीं।
देखता हूँ कौन कमेंट की। आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्रस्टवर्दी एज वेल एज हार्ड वर्क। हार्ड वर्कर पर्सन नहीं होता है, गलत। यहाँ पे बेटा तुम खुद बोल रहे हो कि तुम हार्ड वर्कर हो, तो वहां पे हार्ड वर्कर पर्सन थोड़ी होता है। वहां पे डायरेक्टली लिख सकते हो, या तो हार्ड वर्कर को हो या तो हार्ड वर्किंग पर्सन को हो, जो हार्ड वर्क करता है, हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्कर पर्सन नहीं होता है बेटा, हार्ड वर्किंग पर्सन या फिर हार्ड वर्कर बोलो। जल्दी 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 कमेंट करो। ओम प्रकाश, अभिलिप्सा, नमिता, अर्घ्य, जल्दी जल्दी कमेंट करो। अरे अपने बारे में तो दो क्वालिटीज तुम नहीं बता सकते, मारूंगा ना इतना। हाँ, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन, उसके साथ एंड लगाना है, एंड एज वेल एज ए हार्ड वर्कर। आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन। यस, यहाँ पे गलत हो रहा है अरुण भाई। देखो उसने कहा कि आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन एज वेल एज ए हार्ड वर्कर। तुम यहाँ पे ट्रस्टवर्दी के पर्सन को हटा दो, तुम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्रस्टवर्दी एज वेल एज ए हार्ड वर्कर। ठीक है, वहां पे पर्सन दो जगह पे आ रहा है, एक वर्कर में बता रहा है, पर्सन होने का कुछ हो सकता है इसमें, लेकिन सुनने में जो अच्छा लगता है वही स्पोकन का, वही तो महत्व है। यस ओम प्रकाश, आई एम ए हार्ड वर्कर एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन। बाकी सब क्या बेगा दो, क्या कर रहे हो सब, गाली दूंगा अब। यस, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन। अच्छी बात है, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी अभिलिप्सा कहाँ गई? अर्घ्य रूपा जॉइन करके पड़ी है महाबदमाश सब गोटे सब। उसके बाद थोड़ा अपना लाइफ का एम भी बता सकते हो। मतलब कमेंट वमेंट कर लिया करो, तब से चिल्ला रहा हूँ मैं, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है मेरे बात का, बुरा लगता है इस तरह से। देखो आ जाओ यहाँ पे। तो हमने पहले सर हमारा नेम था, उसके बाद हमने एजुकेशन बोला था, उसके बाद फैमिली के बारे में, रेसिडेंस, क्वालिटी। उसके बाद 6 नंबर पर आता है एम, अपना लाइफ का एम बता दो। ठीक है, कह सकते हो, सिंपली कह दो द एम ऑफ माई लाइफ, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू, जो करना है, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है टू बी ए डॉक्टर, टू बी ए सोशल वर्कर, टू बी ए जो कुछ करना है, टू बी ए टेररिस्ट, है कि नहीं, टू बी ए जो कहना कर सकते हैं यहाँ पे। टेररिस्ट वेरिस्ट मत बोलना, मारूंगा सबको नहीं तो। एम क्या मैंने कहा था, द एम ऑफ माई लाइफ इज ये हम, या फिर मैं कुछ करना चाहता हूँ, द एम ऑफ माई लाइफ इज, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू सर्व द नेशन, टू वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, अपना एम थोड़ा बता दो यहाँ पे। सही बताना, ये मैंने कहा कि सही बताओ, ये करो, मतलब जो बोलना आना चाहिए तुम्हें कि एम ऑफ माई लाइफ इज टू सर्व द नेशन। बहुत ईजी होता है कि सर देश की सेवा करना है, सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, सबसे ईजी होता है, चिपका दो जो चिपकाना है। अरे सभी तो वही करते हैं, जो जितने भी काम इसी के अंदर आ जाता है। द एम ऑफ माई लाइफ इज टू सर्व द नेशन, टू वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जो बोलना है बोल दो यहाँ पे, दिक्कत क्या है। उसके बाद आता है 7 नंबर पे हॉबीज, हॉबी।
हॉबी, अगर तुम्हारा कोई हॉबी है, मतलब लीजर टाइम पे जो तुम्हें करना पसंद है कि नहीं, लीजर टाइम जो तुम्हें मिलता है उस टाइम पे जो तुम्हें करना पसंद है, तुम यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है, एज फार एज माई हॉबीज, एज फार एज, देखो ये वाला एक वर्ड याद रखना, एज फार एज माई हॉबी इज कॉन्सर्न्ड, मतलब जब हम मेरी हॉबीज की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है कि अगर मैं अपनी हॉबीज की बात करूं, एज फार एज माई हॉबी इज कॉन्सर्न, एज फार एज माई हॉबी इज कॉन्सर्न, इस वर्ड को तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो, जब फैमिली बताया था हम, फैमिली कहाँ गया, इसके साथ भी लगा सकते हो, इसके साथ ये वाला, एज फार एज माई फैमिली इज कॉन्सर्न, अगर हम अपनी फैमिली की बात करना चाहें तो मेरी फैमिलीज में ये है, हमने वहां बोला था ना कि एज फार एज माई फैमिली इज कॉन्सर्न, मतलब कैसे कि माई फादर इज ए डैश, माई मदर इज ए डैश, आई हैव 2 सिबलिंग्स 3 सिबलिंग्स, मतलब बोला था हम सब कुछ, है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें कि सर, इसको तुम वहां पे भी जोड़ सकते हो, एज फार एज माई फैमिली इज, एज फार एज माई फैमिली इज कॉन्सर्न, माई मदर इज अ डैश, माई फादर इज अ डैश, यहाँ पे तुम ये वाला, लेकिन इसको जोड़ना है, काफी अच्छा लगता है, एज फार एज माई हॉबी इज कॉन्सर्न, अगर एक हॉबी है, ध्यान दो यहाँ पे, अगर एक हॉबी है तो तुम यहाँ पे लिखना एज फार एज माई हॉबी, यहाँ पे सिर्फ हॉबी लिखना, उसके बाद इज लगाना, अगर एक हॉबी है, एक हॉबी मान लो कि रीडिंग बुक्स, है कि नहीं, डूइंग मेडिटेशन और वॉचिंग टीवी, टीवी कोई हॉबी नहीं होता है कदे, वॉचिंग मूवीज हो सकता है वो, या फिर रीडिंग बुक्स, है कि नहीं, आर्ट, है कि नहीं, पेंसिल आर्ट, जो करना है, जो तुम्हारा हॉबीज है, सिंगिंग, है कि नहीं, टू लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक, ये सब हॉबीज हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एज फार एज माई हॉबी इज कॉन्सर्न, अगर एक हॉबी है तो हम कह सकते हैं इज रीडिंग बुक्स, एक हॉबी है, अगर एक से ज्यादा है तो इसको चेंज करना है, एज फार एज माई हॉबीज, यहाँ पे हॉबीज करना है, क्योंकि भाई मेरे पास एक से ज्यादा हॉबीज है मेरे, है कि नहीं, इस तरह से मेरा तो भयानक भयानक हॉबीज है सब। तो एज फार एज माई हॉबीज, यहाँ पे इज की जगह पे आर लगा देना है, आर कॉन्सर्न, है कि नहीं, तो उसके बाद बोल सकते हो कि दीज आर, उसके बाद तुम्हें ये लगाना है, दीज आर, वो क्या क्या है, दीज आर, है कि नहीं, जैसे मैंने कहा रीडिंग बुक्स, कॉमा रीडिंग बुक्स, उसके बाद लिसनिंग म्यूजिक, तुम कह सकते हो सर ट्रैवलिंग, है कि नहीं, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक एंड ड्राइंग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उधर, हाँ दिख रहा होगा, ड्राइंग, एक से ज्यादा है तो यहाँ पे एज फार एज माई हॉबीज आर कॉन्सर्न, है कि नहीं, दीज आर, यही है, अगर एक ही है एज फार एज माई हॉबी इज कॉन्सर्न, है कि नहीं, दैट इज, यहाँ पे लगा देना, डेट लगा देना, ठीक है, एज फार एज माई हॉबी इज कंसर्न, दैट इज, यहाँ पे दैट छोड़ दिया था सॉरी, तो यहाँ पे तुम्हें लगना दैट इज रीडिंग बुक्स, या फिर वो ज्यादा है तो दीज आर रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, है कि नहीं, समझ में आया नहीं। समझ में आया कि नहीं आया सबको। उसके बाद बेटा ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसके बाद एंड करना है तुम्हें, एंड एंड, 6 नंबर 7 नंबर पर 8 नंबर हम लिख सकते हैं, एंडिंग करना है उसको, ठीक है, एंड करना है, एंड मतलब तुम वहां पे कह सकते हो, 2 लाइन में बोल, एक लाइन बोल सकते हो, या दैट्स ऑल अबाउट मी, उसके बाद थैंक यू, या तुम डायरेक्टली कह सकते हो दैट्स ऑल, यहाँ पे लगा सकते हो थैंक यू, ठीक है, या लगाओ दैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू, दैट्स ऑल थैंक यू, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बताया, देखो बेटा ये 7.8, एंड तो भाई करना ही है, कि एंड अगर नहीं करोगे तो इट्स अगेंस्ट कोर्टसी, है कि नहीं, ये कोर्टसी के खिलाफ है, शिष्टाचार के खिलाफ है, बोल दिया फिर चुपचाप चुप हो गए, तो ये इट्स अगेंस्ट कोर्टसी, तो मतलब तुम कहना चाहते, कोई पूछ रहा है तो उसके बाद उसको लगेगा कि नहीं इसका खत्म हो गया है कि नहीं, तो तुम अगर चुप होगा तो लगेगा शायद सोच रहा है और कुछ बोलेगा, तो यू हैव टू एंड योर कॉन्वर्सेशन, यू हैव टू एंड योर इंट्रोडक्शन, ओके, समझ में आया कि नहीं भाई, सबको आया ना समझ में।
तो पहले मैंने क्या बताया, अपना नाम बताना है, अपना एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस जो है, अगर चाहो तो बता सकते हो, अगर नहीं है तो सिर्फ एजुकेशन बता सकते हो कि सर आई एम लीडिंग इन पर्टिकुलर क्लास और आई एम डूइंग माई 9th 10th जो बनना है बोल सकते हो। उसके बाद अपने फैमिली के बारे में बता सकते हो, फैमिली में तुम यहाँ पे इसको जोड़ सकते हो, अगर इसको जोड़ो तो काफी अच्छा लगा। एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, ठीक है, माई मदर, माई फादर, माई सिबलिंग्स जो कहना कह सकते हो। उसके बाद अपना कहाँ रहते हो, है कि नहीं, आई एम लिविंग, जैसे मैंने कहा कि आई एम लिविंग एट बारीपदा इन मयूरभंज, है कि नहीं। या फिर हम कह सकते हो तुम्हारा नाम, आई एम लिविंग इन देवड़ी, आई एम लिविंग एनी वेयर एनी प्लेस, आई एम लिविंग इन भोजपुर, जो कहना कहते हो। या फिर आई बिलोंग टू भोजपुर, ये भी कह सकते हो तुम। उसके बाद तुम्हारा एम, अपने लाइफ का एम भी बता सकते हो, जैसे मैंने कहा था एम ऑफ माई लाइफ इज, उसके बाद हाँ सॉरी, क्वालिटीज बताना है, ठीक है। आई एम ए ट्रस्टवर्दी एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आई एम ए गुड मल्टीटास्कर, जो चाहे तुम बता सकते हो। उसके बाद हॉबी की अगर बात करें, लेकिन यहाँ पे ये बना कि एज फार एज माई हॉबी इज कंसर्न, अगर एक है तो एक से ज्यादा, एज फार एज माई हॉबीज आर कंसर्न, ओके, दीज आर डेस डेस डेस। हो जाएगा ना इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना खुद का। जैसे मैंने पहले कहा था कि, जैसे मैंने कहा था कि सर क्या कहा था, याद है कि नहीं, ये हो जाएगा सब आराम से। जैसे मैंने कहा कि दिस इज अरुण बिफोर यू, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन in history along with 2 years diploma in elementary education. Currently I am doing my bachelor degree in education from Indira Gandhi National Open University, and I have been teaching for 7 years. As far as my family is concerned, my father is no more, he was a farmer. My mother is a homemaker and a pious lady. I have two siblings. I live in बारीपदा, और हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर आई लिव एट बारीपदा इन मयूरभंज, ओके। आई एम ए ऑप्टिमिस्टिक, ट्रस्टवर्दी एंड ए गुड मल्टीटास्कर। देन और क्या कहा था, उसके बाद आएगा तुम्हारा क्वालिटीज बोल दिया, उसके बाद आएगा तुम्हारा ये वाला एम आएगा, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू सर्व द नेशन, टू वर्क फॉर द सोसाइटी, टू वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यही सब आएगा। उसके बाद तुम डायरेक्टली कह सकते हो एज फार एज माई हॉबीज आर कंसर्न, okay, these are reading books, listening music, etc etc। चलो होमवर्क क्या है तुम्हारा, कल सुबह 9 बजे से पहले सब अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, उसको वॉइस रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालना है, ठीक है। कल सुबह तक सबको अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है और उसको ग्रुप में डालना है। और जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उसके लिए वीडियो को मैं सोने से पहले ही अपलोड कर दूंगा, ताकि वो कल सुबह से पहले 9 बजे से पहले देखें, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करके देखें और अपना इंट्रोडक्शन बना के ग्रुप में डालें। और जो नहीं डालेगा उसकी तो खैर नहीं। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।